हेलो जेंटलमैन, डिस्कस करते हैं पाकिस्तान अफेयर के बारे में। आज अगर आपने FIA डिप्टी अकाउंटेंट PPSC की जितनी भी जॉब्स में अप्लाई किया हुआ है तो ये वीडियो पाकिस्तान अफेयर के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अच्छा, इसमें देखिएगा, आज हम जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास थीम है 1947 टू 58 तक जितने भी हमारे पास MCQs बनेंगे, जितनी भी हैपनिंग्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट MCQs है जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रिलेटेड। लियाकत अली खान साहब ने इसको पास करवाया था, और पास कब करवाया था? 12 मार्च 1949 को याद रखिएगा। इसको मुस्लिम की तरफ से तो पास कर लिया गया था, लेकिन माइनॉरिटीज़ का बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन थी कि माइनॉरिटीज़ को स्लेव बना के रखेगी, माइनॉरिटीज़ को ग्रो नहीं करने देगी। लेकिन बाद में एक शामिल की गई थी कि माइनॉरिटीज़ के राइट को प्रोटेक्ट करेगी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जवाहरलाल नेहरू साहब ने बैक ट्रैक किया था जी जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है कश्मीरियों की, ठीक है। अबुल आला मदूदी नेक्स्ट हमारे पास है जी। अबुल आला मदूदी को डेथ सेंटेंस यानी सज़ाए मौत सुनाएगी। कब सुनाएगी? 1953 में, मई 1953 में। लियाकत अली खान साहब की बात करते हैं जी, पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी हैं, याद रखिएगा। 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत बाग में पिंडी के मुकाम पर इनको कत्ल कर दिया जाता है, और इनको कत्ल करने वाले शख्स का नाम सैयद अकबर है, जिसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से कहा जाता है। कश्मीर में जो सीज़ फायर हुआ वो 1 जनवरी 1949 को हुआ। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। मुस्लिम मेजॉरिटी जो रियासत थी उनमें सबसे पहले कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद जो कवर करती थी, सबसे छोटी रियासत थी हैदराबाद एरिया कवर करती थी 8,643 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि एक मुस्लिम स्टेट थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डिक्लेयर किया 1948 में कि उर्दू ही पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज होगी। बट 1956 में जब पाकिस्तान का पहला आइन बना, उसमें म्यूचुअल यानी पाकिस्तान की और ईस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान की दोनों की लैंग्वेज को एज अ नेशनल लैंग्वेज ही करार दिया गया था, जिसमें बंगाली और उर्दू लैंग्वेज दोनों ही एज अ नेशनल लैंग्वेज थी। 3 जून प्लान कब आया? 3 जून 1947 को। पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी जब पाकिस्तान बना? 32 मिलियन पॉपुलेशन थी पाकिस्तान की जब पाकिस्तान वजूद में है। अब तकरीबन 241 मिलियन पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 2026 में। नेक्स्ट है जी, पहला जो विज़िट किया हेड ऑफ़ स्टेट ने पहला विज़िट किया था वो किंग इब्न साउद थे, और प्रेसिडेंट के इंडोनेशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट जिसने पाकिस्तान की तरफ विज़िट किया वो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट था। देन है जी, अवामी लीग को किसने बनाया? कौन फाउंडर थे इसके? अवामी लीग के जो फाउंडर थे वो थे जी अब्दुल हमीद खान बिश्नोई साहब। इन्होंने अवामी लीग को इस्टेब्लिश किया, फाउंड किया 1950 में, 1950 में। पाकिस्तान के कुल एरिया के बारे में बात करते हैं जी। 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान का कुल रकबा है अकॉर्डिंग टू 2026, ठीक है। ये करंट पाकिस्तान का एरिया है। अमीरुद्दीन खुदवाई साहब ने पाकिस्तान का फ्लैग डिज़ाइन किया, ठीक है। नेशनल एंथम के लिए कमेटी बनाई जाती है जी, किसके अंडर? अब्दुर्रब निश्तर साहब के अंडर 1948 में, ठीक है। नेशनल एंथम की ट्यून को कंपोज किया जाता है जी 13 अगस्त 1954 को नेशनल एंथम की ट्यून को अप्रूव कर दिया जाता है। पाकिस्तान की जो नेशनल एंथम है वो 13 अगस्त 1954 को पहली दफ़ा प्ले किया जाता है जब रज़ा शाह पहलवी साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं। नेशनल एंथम को रिटन किसने किया था? अब हफीज़ जलंधरी साहब थे, इन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा। और नेशनल एंथम की जो ट्यून थी वो अहमद जी चगला साहब ने ट्यून को कंपोज़ किया। ड्यूरेशन कितनी है नेशनल एंथम की? ऑफिशियल जो ड्यूरेशन है 80 सेकंड में इसको कंप्लीट होना चाहिए। पाकिस्तान का नेशनल एंथम, सॉरी इसमें गलत लिखा हुआ है, 1 मार्च नहीं है, 13 अगस्त 1954 में पहली दफ़ा रज़ा शाह पहलवी के आने पर पाकिस्तान का नेशनल एंथम प्ले किया गया, ठीक है। उसके बाद जी चौधरी खालिकुज़्ज़मान मुस्लिम लीग के सदर बनते हैं कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद। फाउंडेशन ऑफ कायद म्यूज़ियम, इसकी बुनियाद रखते हैं अयूब खान साहब। कायद-ए-आज़म इलेक्ट थी प्रेसिडेंट, पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली है उसके पहले प्रेसिडेंट कायद-ए-आज़म ही थे, और ये इलेक्ट होते हैं 11 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान जॉइन करता है फूड एंड एग्रीकल्चर अथॉरिटी को, ऑर्गेनाइजेशन को 27 अगस्त 1947 को। दैन बात करते हैं जी एम्बेसी की, US एम्बेसी की इस्टेब्लिश होती है पाकिस्तान में 15 अगस्त 1947 को कराची में, और पॉल एच एलिंग साहब USA के पाकिस्तान की तरफ पहले एम्बेसडर थे।
पार्टीशन की तरफ जो बरतानिया में प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम क्लेमेंट एटली था। क्लेमेंट एटली अनाउंस करते हैं विड्रॉ कि हम इंडिया से निकल रहे हैं 20 फरवरी 1947 को। लॉर्ड लिस्टोवल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन होती है। लॉर्ड वेवल्स, ठीक है, वाइस राय होता है लॉर्ड वेवल्स, याद रखिएगा। लॉर्ड लिस्टोवल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, लॉर्ड वेवल्स ये वाइस राय ऑफ इंडिया होता है। ये 43 टू 1947 तक सर्व करता है और ये 25वां वाइस राय होता है, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन के वक्त ये वाइस राय था। लॉर्ड माउंटबेटन साहब एड्रेस करते हैं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली को 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान बना 19 अगस्त 1947 को 14 और 15 की मिड नाइट को। पहली दफ़ा पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान की आज़ादी को बयान करने वाले, अनाउंस करने वाले वो मिस्टर ज़हूर साहब थे। इन्होंने इंग्लिश में पाकिस्तान के ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में ऐलान किया कि पाकिस्तान इस वक्त आज़ाद हो चुका है। उर्दू में बात करें तो उर्दू में गुलाम मुस्तफ़ा हमदानी साहब ने पहली दफ़ा अनाउंसमेंट की कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। इजिप्ट ने अनाउंस किया जी पाकिस्तान की रिकॉग्निशन को, पाकिस्तान की आज़ादी को, कब 16 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान ने अप्लाई किया यूएनओ के लिए 16 अगस्त 1947, दोनों डेट सेम है। देन अगर एस्टिमेट माइग्रेंट की बात करें तो 8,50,000 जो माइग्रेशन थे, 85 लाख माइग्रेशन थे जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आए, जिन्होंने हिजरत की। पाकिस्तान असम्बली ने बिल पास किया 1947 में, ठीक है, 1947 में कि वेस्ट पंजाब का नाम बदल के 1948 में पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि वेस्ट पंजाब का नाम चेंज करके पंजाब रख दिया गया है। जिन्ना साहब अनाउंस करते हैं जी वो एक गवर्नर जनरल है। कब ये अनाउंसमेंट होती है? जुलाई 10 1947 को। जो लास्ट गवर्नर जनरल थे अनडिवाइडेड पंजाब के, मतलब मुत्तहिद पंजाब के, वो थे सर एवन जरकिन साहब। RSS का क्या मतलब है? राष्ट्रीय स्वाम और सेवक सिंह, ठीक है, राष्ट्रीय स्वाम सेवक सिंह इसकी एब्रीवेशन है। फाइनेंस मिनिस्टर जो पहली कैबिनेट में थे वो थे जी गुलाम मोहम्मद साहब। लियाकत अली खान साहब मूव करते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली को आफ्टर द डेथ ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। देन जी कायद-ए-आज़म का नाम खुतबा जुमा में लिया जाता है सिंध की एक मस्जिद में, ठीक है। उस वक़्त पाकिस्तान कॉलोनी मॉस्क मस्जिद थी, उसमें कायद-ए-आज़म का नाम दौरान खुतबा भी लिया जाता है, यानी जुमे के खुतबे के दौरान भी लिया जाता है। और ये काम था सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर पीर इलाही बख्श साहब ने 22 अगस्त 1947 को जो ये जुमा आया था, इसमें कायद-ए-आज़म का नाम दौरान जुमा यानी जुमे के खुतबे के दौरान भी लिया गया। अगस्त 23 1947 को अनाउंस किया जाता है जी, जिन्ना साहब अनाउंस करते हैं जी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाए। जुलाई 26 1947 को अनाउंसमेंट होती है कि दिल्ली अपना कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली बनाए पाकिस्तान के लिए। फिर जिन्ना साहब पहुंचते हैं 7 अगस्त 1947 को, ताकि इधर आके कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली बना ले, ठीक है। शुरू में यहाँ पे मेंबर 69 थे, कहीं भी आपको 68 भी मिलेंगे, ठीक है, लेकिन दोनों ही ठीक हैं। 69 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के, बाद में 10 को ऐड किया गया ताकि कुछ हमारे जो फेडरल टेरिटरी थी जैसे बलूचिस्तान का एरिया और फाटा वगैरह का रीजन्स, ट्राइबल एरियाज़ वगैरह, उनके 10 मेंबर्स को ऐड किया गया, ठीक है। और ये बाद में 79 हो गए थे, ठीक है, 79। कायद-ए-आज़म ने फर्स्ट गवर्नर जनरल का हलफ उठाया अगस्त 15 1947 को, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल का हलफ लिया था लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद साहब ने। लियाकत अली खान साहब पहले हलफ उठाते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का, और इनका हलफ लेते हैं जी, इनकी ओथ सेरेमनी होती है अंडर दी प्रोविजंस ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और ये वेन्यू होता है जी कराची में। सर फ्रांसिस मोदी साहब ये वो बंदे थे जिन्होंने वेस्ट पंजाब यानी पाकिस्तानी पंजाब का हलफ उठाया था एज आ गवर्नर। वो इंसान सर फ्रेडरिक बोर्ने ये ईस्ट बंगाल का, मशरक़ी बंगाल का हलफ उठाते हैं एज आ गवर्नर। पहले गवर्नर्स जॉर्ज कनिंग साहब NWF के जो मौजूदा KP है, इसका हलफ उठाते हैं एज आ गवर्नर। पहले गवर्नर ये होते हैं। शेख गुलाम हुसैन साहब सिंध के पहले गवर्नर, शेख गुलाम हुसैन साहब। जाफरी प्रायर साहब पहले कमिश्नर होते हैं बलूचिस्तान के, क्योंकि बलूचिस्तान उस वक़्त एक फेडरल टेरिटरी थी,
ठीक है। लास्ट गवर्नर होते हैं सर एवनिंग जर्किन, जो कि अनडिवाइडेड पंजाब के थे। पर्सन जिसने चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध का हलफ लिया वो थे जी एम ए ख्योरो साहब। इफ्तिखार हुसैन महमद साहब वेस्ट पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, ठीक है, जनरल फ्रैंक वाल्टर्स मजरवी साहब, जो कि 15 अगस्त 1947 से लेके 10 अक्टूबर 1948 तक ही अपनी सर्विसेज सर अंजाम देते हैं। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान नेवी की जो पहले कमांडर इन चीफ थे वो रियर एडमिरल जेम्स विलफोर्ड साहब थे। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ एयर मार्शल सर मार्शल एल पेरी कैनी साहब, ये पहले पाकिस्तान की एयर फोर्स के कमांडर होते हैं। हाफिज़ अब्दुल मजीद साहब अपॉइंट होते हैं जी चीफ़ सेक्रेटरी वेस्ट पंजाब के 18 अगस्त 1947 को। चीफ़ सेक्रेटरी वेस्ट पंजाब के अब्दुल हफीज़ मजीद साहब अपॉइंट होते हैं 18 अगस्त 1947 को। फ्राइडे को डिक्लेयर किया जाता है जी हाफ डे। कब डिक्लेयर किया जाता है? 22 अगस्त 1947 को। ईरान और पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली रिलेशन कायम करते हैं 22 अगस्त 1947 को। फर्स्ट गवर्नर जनरल किंगडम डायरेक्टेड करते हैं जी पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की बलूचिस्तान केपी के मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा, पहले इसका नाम होता था NWFP, ठीक है, इसकी असम्बली को डिज़ोल्व कर देते हैं, ठीक है, और ये डिज़ोल्व करते हैं 22 अगस्त 1947 को। फर्स्ट पर्सन जो अपॉइंट होते हैं हेड ऑफ स्टेट डेलीगेशन पाकिस्तान की तरफ से वो थे जी मिस्टर तसद्दुक हुसैन, जो UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और ये कब अपॉइंट किए जाते हैं? 13 सितंबर 1947 को। फर्स्ट US एम्बेसडर पाकिस्तान की तरफ आता है जो अमेरिका का PH एलिंग, ये ऑलरेडी MCQs हो चुका है। 23 सितंबर 1947 को ये अपना चार्ज संभालता है, पॉल H एलिंग।